नमस्कार साथियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब क्लास को प्रारंभ कर लेते हैं। इससे पहले एक क्लास हमने जो राजस्थान पुलिस में आपके सिलेबस में है उस पर हमने जो विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम को लेकर के चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में भी हम विश्व के प्रमुख स्थानों के जो उपनाम हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम प्रारंभ कर लेते हैं और कुछ स्थान और उनके उपनाम जो हैं उनको लेकर के चर्चा कर लेते हैं और उनके उपनाम क्यों हैं इनको भी लेकर के हम बात करते हैं। और ये चीजें आपको रट करके नहीं, आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ करके समझ करके इनको तैयार करना है, क्योंकि इस प्रकार के ये जो टॉपिक हैं इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके पास जब परीक्षा में जाओगे तो प्रस्तुत होगा। तो आज की जिस क्लास में हम मुख्य रूप से जो बात कर रहे हैं वो पहला उपनाम है लोंग का द्वीप। लोंग का द्वीप किस स्थान को कहा जाता है या किस स्थान को लोंग का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है और वो उपनाम उस स्थान का क्यों पड़ा। ये सारी जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को लेकर के उस स्थान का नाम एक अलग पहचान के रूप में जाना जाता है, उसी को उपनाम आप कहते हो। तो यहां जो आपका पहला बिंदु है वो है स्थान का नाम है जंजीबार। जंजीबार। अब ये स्थान देश तो है तंजानिया, तंजानिया देश, अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर और महासागरीय स्थिति हिंद महासागर। यानी कि ये जो जंजीबार द्वीप है ये हिंद महासागर में इसकी स्थिति मिलती है और अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। देश का नाम तंजानिया है जहां ये जंजीबार द्वीप है। और इस जंजीबार द्वीप को लोंग का द्वीप, इसका लोंग का द्वीप भी कहते हैं। यहां जंजीबार और एक पेम्बा, ये जो दो द्वीप हैं ये दोनों लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां लौंग का उत्पादन होता है, खेती होती है और ये आयात और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यानी लौंग के आयात और निर्यात के लिए ये जो द्वीप हैं जंजीबार द्वीप, पेम्बा द्वीप, दोनों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से जंजीबार जो स्थान है इसका जो उपनाम दे रखा है लौंग का द्वीप। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो अब आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इनको आप बार बार चर्चा कीजिए, इनको बार बार आप बात कीजिए, इस पर सब आपको याद होंगे। लेकिन आप रटोगे तो कुछ देर बाद में उसको भूल सकते हो। तो आप इन पे चर्चा कीजिए, उनकी विशेषताओं को ढूंढिए और उन विशेषताओं के आधार पर बात कीजिए। आपको उपनामों के बारे में रटने की जरूरत ही नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर, शाश्वत शहर। 7 पहाड़ियों का नगर, शाश्वत शहर, इटर्नल सिटी या आनंद शहर। रक्त वर्ण महिला, पोप का शहर। अब यहां आप समझ गए होंगे कि पोप का शहर ये तो प्रसिद्ध नाम है
किसे कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। पश्चिम विश्व की साम्राज्य और पश्चिम का बेबीलोन। बेबीलोन इराक की सभ्यता है, पश्चिम का इसको नाम दे रखा है। और ये सारे के सारे उपनाम एक ही शहर के हैं। ये जो सारे के सारे उपनाम हैं, ये 7 पहाड़ियों का शहर, शाश्वत शहर या टनल सिटी या अनंत शहर, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, प्राचीन विश्व की साम्राज्य और पश्चिम का बेबीलोन, ये सारे उपनाम एक ही स्थान के हैं और उसका नाम है रोम। क्या नाम है? रोम। रोम को ये सारे उपनाम मिले हुए हैं और भी हैं, महत्वपूर्ण ये हैं। अब ये रोम को सारे के सारे नाम मिले हैं। यहाँ प्रसिद्ध 7 पहाड़ियां हैं, नगर, और उन 7 पहाड़ियों पर काफी प्राकृतिक सौंदर्य है, सीमाएं हैं, नगर बसे हुए हैं। इसलिए शाश्वत शहर, इटर्नल सिटी। तो शाश्वत शहर की जो बात आती है, इसी को अनंत शहर के नाम से भी लिख दिया जाए तो आपको रोम को ही करना है, क्योंकि इनकी जो प्राचीन जब ये सोचते थे कि दुनिया का कुछ हो सकता है, दुनिया के साम्राज्य का पतन हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार के विचार थे। रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण महिला, तो ये एक रक्तवर्ण महिला की जो एक उपमा मिली हुई है, उपनाम मिला हुआ है, इसमें इनके जो तथ्य पढ़ते हैं तो ये आपके सामने आता है कि इनमें एक ऐसी सोच थी यहाँ की महिलाओं में कि ये जो आभूषण पहनते थे वो किसी एक रक्त में, एक प्रकार के रक्त में उनको भिगो करके पहनते थे। तो उनके पीछे इनका जो मत था कि वो उससे पहने हुए आभूषण ज्यादा आकर्षक होते हैं, इसलिए रक्तवर्ण महिला ये उपनाम पड़ा। इसके बाद में पोप का शहर आप जानते ही हैं, प्राचीन विश्व की साम्राज्य, और इसके बाद में पश्चिम का बेबीलोन। तो इस प्रकार से इस रोम को इतने उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नील का वरदान, नील का उपहार। अब नील का वरदान और नील का जो उपहार है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा है। नील नदी अफ्रीका की है और इसके सहारे क्या बसा हुआ है? मिस्र। क्या बसा हुआ है? मिस्र देश। ठीक है, तो नील का उपहार, नील का वरदान, नील नदी है, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, किस मिस्र देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नील नदी पर आधारित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मिस्र की, क्योंकि पूरी जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है, जीवन रेखा जो है, वो मिस्र की कौन है? नील नदी है। इसलिए नील को मिस्र का उपहार या नील का उपहार मिस्र को कहा जाता है। यानी कि नील नदी ने मिस्र को उपहार दिया है। मिस्र के लिए नील नदी एक वरदान के रूप में है, क्योंकि इस नील नदी के सहारे मिस्र की अर्थव्यवस्था चलती है। इन विशेषताओं को लेकर के ये उपनाम दिए गए कि नील का वरदान या नील का उपहार। किसको नाम मिले? ये मिस्र देश को। नेक्स्ट है निषद शहर या प्रतिबंधित शहर। निषद शहर या प्रतिबंधित जो शहर है, ये इसके
किसको नाम है, किसके नाम है ये नाम है लहासा। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। लहासा तिब्बत। ऐसा क्यों है? ऐसा इसको क्यों कहा दिया गया? निषिद्ध शहर या प्रतिबंधित शहर, लहासा को क्यों कहा दिया गया? इसके लिए निषिद्ध शहर की जो उपनाम इसको मिला हुआ है, इसके लिए ये था कि किसी बाहरी व्यक्ति को यहां आने की, लहासा में आने की अनुमति नहीं है। यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति को, यहाँ के जो लोग हैं इनके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को यहां आने की अनुमति नहीं है। इसलिए इसका नाम पड़ा, उपनाम पड़ा निषिद्ध शहर या प्रतिबंधित शहर। तो आज हमने कुछ एक स्थानों के उपनामों को लेकर के चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में भी इस प्रकार की हम चर्चा करेंगे, तो आप लगातार जो क्लास हैं वो देखते रहिए। ज़्यादा बड़ी जो क्लास है वो नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी समय की कमी है। जिस दिन समय मिलेगा क्लास बड़ी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।